बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हफ्ता ऑन डे बाजार ओपन, रात 9 बजे के बाद भी शॉपिंग, शहरी वीकेंड एंजॉय करने में मसरूफ। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने डीसी से रात 12 बजे तक कारोबार की इजाजत मांग ली। टेक अवे आउटडोर सर्विसेज के लिए 24 घंटे की इजाजत दी जाए। आमिर रफीक कुरैशी का डीसी उमर शेर से मुलाकात में मुतालिबा। हफ्ता ऑन डे बाजार ओपन है, रात 9 बजे के बाद भी शॉपिंग जारी है। शहरी वीकेंड एंजॉय करने में मसरूफ हैं, जबकि रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने डीसी से टेक अवे आउटडोर सर्विसेज के लिए 24 घंटे की इजाजत दी जाए। आमिर रफीक कुरैशी का डीसी उमर शेर से मुलाकात में मुतालिबा। अजब नोटिफिकेशन, गजब की परेशानी, इतवार ऑफ डे होगा। डीसी ने बाजार मार्केट्स बंद करने का कह दिया। ये नहीं बताया कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी दुकान बंद होगी। परचून फरोश, दूध दही गोश्त बेचने वाले परेशान। मार्केट्स बंद हुई तो लाखों मुर्गियां मर जाएंगी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का डीसी के नाम खत। सब्जी, फ्रूट मंडी, फार्मेसी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन लाहौर तारिक जावेद का कहना है कि मुर्गी की दुकानें ऐसी हैं जिसमें बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जिंदा मुर्गियां दुकानों में मौजूद होती हैं। अगर दुकानें बंद की गईं तो लाहौर में 1 लाख मुर्गियों के मरने का अंदेशा है। अजब नोटिफिकेशन, गजब की परेशानी, इतवार ऑफ डे होगा। डीसी ने बाजार और मार्केट्स बंद करने का कह दिया। ये नहीं बताया कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी बंद होगी। परचून फरोश, दूध दही गोश्त बेचने वाले परेशान। मार्केट्स बंद हुई तो लाखों मुर्गियां मर जाएंगी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का डीसी के नाम खत। सब्जी, फ्रूट मंडी, फार्मेसी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन लाहौर तारिक जावेद का कहना है मुर्गी की दुकानें ऐसी हैं जिसमें बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जिंदा मुर्गियां दुकानों में मौजूद होती हैं। अगर दुकानें बंद की गईं तो लाहौर में 1 लाख मुर्गियों के मरने का अंदेशा है। फैसला है बिजली को बचाने के लिए हमारे सारे अंकों पर। लेकिन पहले नंबर पे तो मुर्गी की दुकानें ऐसी हैं जिसमें बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। ये डे लाइट में काम करती हैं, शाम को ये वैसे ही बंद हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे ये लाइफ स्टॉक का मामला है, जिंदा मुर्गी दुकानों पे मौजूद होती है। और उसके अलावा टोरंटो मार्केट में परिंदे होते हैं जिंदा। अगर ये दुकानें बंद की गई तो ये लाखों 1 लाख से ज्यादा मुर्गी तो सिर्फ लाहौर में मरने का अंदेशा है। पंजाब भर में तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पोल्ट्री फार्म से मुर्गी इस वक्त लोड हो चुकी है। जब लोगों को ये बताया गया कि दुकानें बंद रहनी है, वो गाड़ियों में है, सफर में है, वो आगे कहाँ जाएगी। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात कर लेते हैं। शहजाद, इजलास का इनेकाद भी किया जाना था जिसमें ये फैसला किया जाना था कि कौन सी दुकानें ओपन होंगी और कौन सी बंद। क्या बना इजलास का? और बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानब से एनर्जी पॉलिसी के हवाले से जो मार्केटों बाजारों की क्लोजर रखी गई थी वो इतवार का दिन है। और डीसी की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें वाज़ेह तौर पर यह तो लिखा गया था कि शहर की मार्केटें और बाजार जो हैं वो इतवार के रोज मुकम्मल तौर पर 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा अबहम जो है वो ये सामने आया है कि इसमें सब्जी और फ्रूट शॉप्स और इसके अलावा ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाली जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी या बंद रहेंगी। इस हवाले से ये अबहम ताहाल दूर नहीं हो सका। इस हवाले से डीसी लाहौर से मुतअद्दिद मरतबा कॉल करके ये अबहम दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन डीसी की जानब से ताहाल इस बात की वजाहत नहीं आ सकी कि आया एतवार के रोज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानें जो हैं वो खुल सकेंगी या नहीं खुल सकेंगी। इसी तरह जो शहर की सब्जी और फ्रूट शॉप्स हैं क्या वो भी खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, इस हवाले से भी अब हाँ मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और इस हवाले से जो दुकानदार सब्जी और फ्रूट मंडी से सब्जियां और फल लेके आते हैं वो ताहाल परेशान है, क्योंकि उन्होंने सुबह 3 बजे मंडी का रुख करना होता है और इस बात का फैसला कबल वक्त करना होता है कि आया उन्होंने मंडी से सब्जियां और फल खरीदने हैं या नहीं। तो ऐसे फल और सब्जी फरोश परेशान है, वो ये कह रहे हैं कि डीसी लाहौर इस हवाले से वाज़ेह करते हैं ताकि उनको इस बात का फैसला करने में आसानी हो कि वो सब्जियां और फल एतवार के लिए खरीदें या नहीं खरीदें। और यही सूरत शहर के पोल्ट्री ट्रेडर्स की है। पोल्ट्री ट्रेडर्स की जानब से डीसी लाहौर और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को एप्लीकेशन भी भेजी गई कि उन पर वाज़ेह कर दिया जाए कि वो सुबह सवेरे जो ब्रायलर मुर्गी है वो जिंदा खरीदें या ना खरीदें। इस हवाले से पोल्ट्री ट्रेडर्स को। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। 22 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी, नंबर प्लेट्स कौन देगा? महकमा एक्साइज मोटरसाइकिल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बावजूद लाखों नंबर प्लेट्स की फराहमी में नाकाम। शहरी फैंसी नंबर प्लेट से काम चलाने लगे।
गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बाद शहरियों के लिए गाड़ी के शनाख्ती कवायद और प्लेट्स एक ख्वाब बन गया। रजिस्ट्रेशन के बाद ना नंबर प्लेट्स, ना स्मार्ट कार्ड्स और ना ही फाइल्स मालिकान तक पहुंचाई जा सकी। एक्साइज हुकाम ने गाड़ी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन के बाद मालिकान को 48 घंटों में पहुंचाने का दावा किया था। पाकिस्तान पोस्ट को चंद माह कबल नंबर प्लेट्स, कार्ड्स और फाइल्स की डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से अभी तक ऑनलाइन ट्रेस करने के लिए कोई सिस्टम तैयार नहीं किया गया। ट्रैकिंग सिस्टम न होने की वजह से शहरियों को मालूमात के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं। 48 घंटों के दावों के बावजूद कई हफ्ते कार्ड्स और फाइल्स डिलीवर नहीं हो रही। नाकिस हिकमत अमली के बायस 22 लाख से ज्यादा गाड़ियों मोटरसाइकिल मालिकान फैंसी नंबर प्लेट्स लगाकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। पुलिस के लिए बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने की इजाज़त, 30 करोड़ के फंड्स मिलेंगे। एलीट फोर्स CTD के लिए 40 करोड़ रुपए से 35 गाड़ियां आएंगी। 25 डबल कैबिन डाले भी मिलेंगे। गाड़ियों की खरीदारी के लिए कंपनियों से रेट तलब। लाहौर समेत पंजाब भर में दहशतगर्दों से निपटने और हंगामी हालात के दौरान खसूसी ऑपरेशंस के लिए पुलिस को बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने की इजाजत मिल गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि एलीट फोर्स और CTD के लिए 35 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 25 डबल कैबिन डाले एलीट फोर्स, जबकि 10 बड़ी गाड़ियां CTD के लिए खरीदी जाएंगी। 3 बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी गुज़िश्ता 2 सालों से ज़ेरे इल्तवा थी और मौजूदा हुकूमत की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। पुलिस को बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर खरीदारी के लिए खसूसी फंड दिए जाएंगे, जिसमें 30 करोड़ के फंड से बख्तरबंद गाड़ियां जबकि 40 करोड़ से दीगर गाड़ियां खरीदी जाएंगी। शहर भर की अदालतों में होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। 2 रुकनी बेंच 27 जून से दरख्वास्तों की समाअत शुरू करेगा। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में राना सनाउल्लाह मनशियात केस की समाअत, राना सनाउल्लाह की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त की वजह से कार्रवाई न हो सकी। अदालत ने मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस की समाअत एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने समाअत की। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद 7 MPs की अबूरी जमानतों को कंफर्म कर दिया। अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए राजा बशारत और फयाजुल हसन चौहान ने कहा, हमारे खिलाफ जितने मर्जी मुकदमात बना लें, हम इनसे डरने वाले नहीं। PTI रहनुमा मुराद राज की पुलिस हिरासत करने और मुकदमात के अखराज के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर 30 जून को मुराद राज की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए बनाई जाने वाली सारिफ अदालत में केसों की भरमार, एक जज के लिए केसों की समाअत करना नामुमकिन हो गया। रश की वजह से सारिफ अदालत के रिकॉर्ड रूम में केस रखने की जगह भी खत्म हो गई। वकला का कहना है कि लाहौर की अहम अदालत की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नवाज भट्टी को जानता हूँ, ना ही उसके अकाउंट से मुतालिक कोई मालूमात हैं। साबिक वफाकी वजीर मोहन्नस इलाही ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में जवाब जमा करा दिए। बोले, RY के ग्रुप बनाने में कोई किरदार नहीं, अलबत्ता उमर शहरियार से कारोबारी ताल्लुक है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोहन्नस इलाही ने जवाबनामे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो मोहम्मद नवाज भट्टी को जानते और ना ही नवाज भट्टी के अकाउंट से मुतल्लिक भी कोई मालूमात है। मोहन्नस इलाही ने नवाज भट्टी के शेयर से मुतल्लिक भी नफी में जवाब दिया। मोहन्नस इलाही की जानिब से कहा गया कि RY के ग्रुप बनाने में कोई किरदार नहीं, अलबत्ता उमर शहरियार से कारोबारी ताल्लुक है। और भाई राकेश इलाही ने शेयर्स तोहफे में दिए, जिससे एक्स कैपिटल लिमिटेड के जरिए 16.2% शेयर्स हासिल किए। 18.63% शेयर्स इन्वेस्टमेंट करके ME कैपिटल लिमिटेड के जरिए लिए, जबकि FPR में जमा कराई गई तफसीलात में सब कुछ डिक्लेयर है। FIA ने मोहन्नस इलाही से 33 सवालात के जवाबात मांगे थे। FIA में मोहन्नस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैंने अपने बेटों को ऐसी तरबियत नहीं की, मेरे कहने पर मेरे बच्चे फिलहाल खामोश हैं। मैंने अपने बेटों को तलकीन की है कि हमेशा सच बोलना और वादे का पास रखना। मेरे कहने पर ही मेरे बेटों ने शहबाज शरीफ को वोट दिया था। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अपने छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन की जानिब से लगाए गए इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि मेरे छोटे भाई चौधरी वजाहत ने गुजरात में लोगों से चंद बातें की, कौमी सतह के एक बड़े लीडर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक इल्जाम तराशी की। मेरे बेटों पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने डॉलर मांगे। अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो निहायत ही बेहुदा बातें हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पे अपने बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की, मेरे कहने पे मेरे बच्चे फिलहाल खामोश हैं। उन्होंने कहा, चौधरी वजाहत ने इल्जाम लगाया कि मेरे बेटे मांगे तांगे के वजीर हैं, उनका कोई हल्का नहीं, तो इन बातों का जवाब गुजरात वालों के सामने दूंगा। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन GSP+ मॉनिटरिंग मिशन के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत मिशन के प्रिंसिपल ट्रेडर एडवाइज़र गॉस होटन कर रहे थे। मुलाकात में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आला ने GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमती इक़दामात से वफ़द को आगाह किया। हमजा शहबाज ने कहा, ख़वातीन और अक़लियती बरादरियों को मसावी हकूक़ की फ़राहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। नए बल्दियाती निज़ाम का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर हो चुका। लोकल गवर्नमेंट्स के नए निज़ाम में ख़वातीन, अक़लियतों और यूथ के लिए मखसूस नशिस्तों में इजाफ़ा किया गया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक की UC 232 आमद हुई। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मकामी क़यादत और अहले इलाका से मुलाकात की। उम्मीदवार रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान भी मौजूद थे। अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक की नज़ीर चौहान के लिए वोट की दरख्वास्त, तफसीलात उस्मान खादिम से जानते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुहिम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। इस वक्त सीनियर रहनुमा जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, किस तरह का मोराल देख रही हैं लोगों का, अवाम का, और जो कारकुनान है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गंडेरी चौक में खड़ी हूँ और मेरी अपनी जो मुहिम है वो तूर साहब के घर से शुरू होती है। मेरी भी यहाँ से ही शुरू हुई थी और मैं कामयाब, ये ख़ानदान का फ़र्द है हमारे, और सलीम साहब इस काफ़िले को लीड कर रहे हैं। हमारा जो दुल्हा कह लें इस मुहिम का, वो साहब बैठे हैं। हम यहाँ से पहले भी जीते हैं और ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाल्लाह यहाँ जो भी आ जाए, यहाँ पे जो हैं PTI के लोग, उनकी सियासत और जो फितना खान है उसकी सियासत को यहाँ दफन करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि ये सब वो लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के शहदाई हैं, और ये इनके कायद का हुक्म है, इनके कायद की सिलेक्शन है कि चौहान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे पहले कामयाबी हुई है, इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि हम कामयाब इंशाल्लाह होंगे। जी बिल्कुल, बड़ी भरपूर यहाँ पे मुहिम जारी है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक इस मुहिम को जो है वो लीड कर रहे हैं। गुलाम नबी तूर भी यहाँ पे मौजूद हैं गंडेरी चौक में, और नज़ीर चौहान जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मुहिम भरपूर तरीके से चलाई जा रही है। अब आने वाला ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती निज़ाम के कानून को मुस्तरद करते हुए अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। जो एक मजबूत और एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम करने की बात करता है, कि जिसके पास पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों, लेकिन ये जो मैंने अखबारात के अंदर पढ़ा और देखा है, उसके अंदर तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर ये दोबारा वही निज़ाम लेके आ रहे हैं जिसमें सब इख्तियारात या ब्यूरोक्रेसी के पास हैं या प्रोविंशियल हुकूमत के पास हैं। हमने एक बड़ा तारीख साज फैसला किया था PTI की हुकूमत ने कि हम बराह रास्त इंतखाब करवाना जा रहे थे। हम ये कर रहे थे कि तमाम मेयर्स का इलेक्शन जो है, जिस तरह कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बराह रास्त होते हैं, इस तरह बराह रास्त। वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों में इंटर्नशिप पर सैकड़ों असातिज़ा की भर्ती का ऐलान। MSc, BSc और MA उम्मीदवारों को बतौर टीचर भर्ती किया जाएगा। उम्मीदवार 4 जुलाई तक मुतालिका स्कूलों में दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। वर्कर वेलफेयर स्कूल्स में इंटर्नशिप पर सैकड़ों असातिज़ा की भर्ती का ऐलान किया गया है। MSc, BSc और MA उम्मीदवारों को बतौर टीचर भर्ती किया जाएगा। तमाम क्लासेस में सिर्फ फर्स्ट डिवीजन हासिल करने वाले उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकेंगे। असातिज़ा को 35 से 45 हजार रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। इंटर्नशिप पर भर्ती असातिज़ा मुंतकली के लिए अदालतों से रुजू नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवार 4 जुलाई तक मुतल्लिका स्कूलों में दरख्वास्त से जमा करवा सकेंगे। पहले मरहले में 239 असातिज़ा की रिक्रूटमेंट की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।